हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों का तैयारी बच्चों अच्छा चल रहा होगा। तो मैं लेकर के आ चुका हूँ आपके सामने लूसेंट प्लस में बच्चों एनसीईआरटी का निचोड़। जीके जीएस की बच्चों शानदार क्लास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में बच्चों हूबहू छपने वाला प्रश्न होगा। तो आज ही रट लीजिए, हूबहू बच्चों छपने वाला प्रश्न। आप चाहे किसी भी सेंट्रल एग्ज़ाम दें या बच्चों आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम दें, सभी एग्ज़ामों में हूबहू यहाँ से प्रश्न लड़ेंगे। अभी बच्चों बिहार में एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार पुलिस मद्य निषेध। तो आप सभी बच्चे जुड़ करके इस क्लास को पूरा कीजिएगा, क्योंकि लूसेंट का निचोड़ एक साथ लेकर के आया हूँ और यहाँ से बच्चों प्रश्न अलग नहीं जाएंगे। तो सभी बच्चे क्लास को पूरा कीजिएगा बच्चों, और क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ताकि मैं जितना प्रश्न बताऊं उसे आप देख करके केवल एक बार चल जाइए, एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगा बच्चों। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि अगले क्लास जो लाएं बच्चों उसके लिए घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि अगले क्लास जो लाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सबसे पहले क्लास को देख करके क्लास का लुत्फ़ उठा सकें। क्योंकि बच्चों यहाँ बेहतर कंटेंट के साथ बेहतर तैयारी कराई जाती है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा, जीके जीएस तो बच्चों कंपलसरी है, आपको पूछेगा ही। तो आप यहाँ से पढ़ के अपने जीके जीएस के बेस को मजबूत कर लीजिए, ठीक है। सेशन ये अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा उन बच्चों को बार बार बोलता हूँ कि डिसलाइक करके जाइएगा बच्चों। हमें नहीं चाहिए वो 1 के वाला लाइक, 100 के वाला लाइक। अरे भाई 4 ही लाइक है, लेकिन उन बच्चों का लाइक होना चाहिए जो बच्चों को मेरा वीडियो, मेरा क्लास पसंद आया हो, ठीक है। अपने दोस्तों के पास सभी दोस्त शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा। जो भी मैं प्रश्न पूछता हूँ उसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लास्ट में बच्चों कमेंट कीजिएगा ये क्लास कैसा लगा। तो देखिएगा सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न बच्चों, सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। स्टैटिक जीके भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। स्टैटिक के साथ साथ बच्चों लेकर के आया हूँ एसएससी के एग्ज़ाम के भी मद्देनज़र रखते हुए 150 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने मेरे दोस्त? 150 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिएगा, वन लाइनर प्रश्न है बच्चों, वन लाइनर है। आप यहाँ से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? एग्ज़ाम में आपके पूछ दिया जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया। यह पूछ दिया जाए बच्चों स्थापना कब हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, आप बताइएगा। बेहतर कंटेंट के साथ आपको हम बताएंगे साथियों। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ, कहाँ हुआ। एक प्रश्न से देखिएगा मैं कितने प्रश्न बताने वाला हूँ। बच्चे कहेंगे कि सर हाँ बेहतर कंटेंट तो मिलता है। आर्य समाज की स्थापना बच्चों 1875 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1875 ईस्वी में। इसकी स्थापना हुआ था कहाँ, ये बताना है आपको कि स्थापना कहाँ हुआ बच्चों। तो मुंबई के अंदर हुआ। मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज की स्थापना किए किसने? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो हैं बच्चों, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने बच्चों कुछ नारे भी दिए। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इनका एक नारा है, बहुत ही फेमस है, एग्जाम में आता है। नारा है बच्चों वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया बच्चों, बताइएगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इतना आप सभी बच्चे नोट कीजिएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। कहाँ में हुआ बच्चों? तो मुंबई में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब इनके बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में भी हम कुछ बताते हैं। इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनके मूल नाम क्या था, इनको क्या कहा जाता था, ये सब बताएंगे।
एक एक करके बच्चों हर एक प्रश्न को बताएंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिएगा देखिएगा, दयानंद सरस्वती का पहले हम जन्म जान लेते हैं। जन्म बच्चों आप सभी लोग बताइएगा। फिर उसके बाद मृत्यु होता है, मृत्यु तो होना है, ये तय है, वो आप भी जानते हैं कि एक दिन मृत्यु होगा। अब इनका बच्चों मूल नाम बता दीजिएगा, मूल नाम। तो पहले बच्चों इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। जन्म कब हुआ, 1824 ईस्वी में बच्चों इनका जन्म हुआ। फिर इनका मूल नाम रखा गया मूल शंकर। मूल से क्या हो जाएगा बच्चों, मूल शंकर। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाए कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल से याद रखिएगा मूल शंकर था। मृत्यु कब हुई बच्चों, तो 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर है, मात्र 59 वर्ष जिए थे, बहुत है। और इनको बच्चों स्वामी जो दयानंद सरस्वती जी दिख रहे हैं आपको, इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है। इनको क्या कहा जाता है बच्चों, भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है बच्चों, भारत का मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर किंग। बताइएगा किन्हें कहा जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में, मुंबई में किया था बच्चों। इनका जन्म 1824 ईस्वी में, मृत्यु 1883 ईस्वी में। इनका मूल्य नाम मूल शंकर। इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर बच्चों लौटो। तो चलिएगा मेरे भाई अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, तो आप सभी बच्चे इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बच्चों छपेगा प्रश्न, हूबहू छपेगा बच्चों। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। देखिए भगवान बुद्ध जिसने अपना घर को ही त्याग दिया था, इनके बीवी बच्चे सब हैं। भगवान बुद्ध जो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ। इनका सब है, सबको छोड़ दिया और ज्ञान अर्जित करने चले गए घर को छोड़कर। और बोध गया में बच्चों एक पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब भगवान बुद्ध हैं बच्चों, इनका बचपन का नाम क्या था, बताइएगा। इनका बचपन का नाम क्या था। अब बच्चे बोलेंगे सर बचपन का नाम मुझे क्या पता, सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध बन गए, भगवान बन गए। इनका जन्म बच्चों, जन्म बताइएगा, जन्म कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी में, लुम्बिनी। अब बोलिएगा कि सर लुम्बिनी कहाँ है, भारत में तो है नहीं, नेपाल में है। लुम्बिनी नेपाल में है बच्चों। इनको 563 बीसी में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु जो है बच्चों 483 बीसी में हुआ। अब बोलिएगा कि सर आप तो 563 पहले लिख दी, इनका जन्म होना चाहिए 483 में। लेकिन जो बच्चों वीसी है ये उल्टा चलता था, ईस्वी से उल्टा चलता है बच्चों, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब इनको बच्चों जानते हैं, भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, तो इतना नोट कर लिए। बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म का हुआ लुम्बिनी नेपाल में 563 बीसी में, मृत्यु 483 बीसी में हो गया बच्चों। अब देखिएगा भगवान जो बुद्ध जी हैं इनको एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। एशिया का बच्चों क्या कहा जाता है, एशिया का ज्योति पुंज। ज्योति पुंज अगर पूछ दिया जाए कि किनको कहा जाता है बच्चों, तो भगवान बुद्ध को कहा जाता है। इन्होंने फर्स्ट उपदेश कहाँ दिया था, फर्स्ट जो बच्चों उपदेश है इसको कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में बच्चों भगवान बुद्ध जो हैं इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। क्लियर है बच्चों।
बोध गया कहाँ में है बच्चों? बोध गया कहाँ में है? तो ये बिहार में हो जाता है, बिहार के गया जी जिला में, गया जी जिला पड़ता है बच्चों। ठीक है। अब बोलिएगा कि सर गया जी क्यों लिखा? क्योंकि गया का नाम बदल गया है और गया जी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें साथियों, नोट कर लिए होंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट आता है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि बच्चों कौन सी है बताइएगा? तो एक गुरुमुखी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है बच्चों? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है आप बताइएगा? अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी इंग्लिश जो हो गई। तो सबसे प्राचीन बच्चों देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि है सबसे प्राचीन लिपि, देवनागरी लिपि। ये हिंदी भाषा की लिपि है। रोमन लिपि बच्चों, ये रोमन लिपि जो है यह अंग्रेजी भाषा की है। गुरुमुखी लिपि जो है वो पंजाबी भाषा की है। अब गुरुमुखी लिपि जो है बच्चों, इसके जनक कौन है? जनक की अगर चर्चा कर दिया जाए कि सर जनक कौन हो जाते हैं, तो गुरु अंगद देव हो जाते हैं। गुरु अंगद देव, अंगद देव। अब बोलिएगा कि सर गुरु अंगद देव, अंगद देव कौन थे? तो ये सिख समुदाय के थे, सिख धर्म में थे बच्चों। और सिख के आप जानते हैं सिख के कितने गुरु हुए? तो ये 10 गुरु हुए। कितने गुरु मेरे भाई? 10 गुरु। वही सिखों के ये सेकंड गुरु थे, गुरु अंगद देव जी। सिखों के में गुरु थे, सेकंड गुरु थे। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा? क्लियर है बच्चों? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। हिंदी के लिए बच्चों देवनागरी, अंग्रेजी के लिए रोमन। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन हो जाते हैं? गुरु अंगद देव जी, जो कि सिखों के दूसरे गुरु हैं। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? चलिएगा बच्चों अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? देखिएगा बच्चों, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत हो जाता है टूटी फूटी नक्शा में। अब भारत का दक्षिणतम, ऊपर है बच्चों नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे है दक्षिण, इधर है ईस्ट, सॉरी दक्षिण साउथ ना, और इधर है बच्चों वेस्ट। अब ये पूछा गया आपसे कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि, मुख्य भूमि पूछे तो यहीं तक है। अगर संपूर्ण भूमि की बात किया जाए बच्चों, तो ये हमारा अंडमान निकोबार है और इसका दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है। तो हमारा अगर पूछ दिया जाता है कि दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो उसका आंसर अलग हो जाता। अब पूछा गया है बच्चों कि हमारा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है, किनारा कौन है? तो एक कैप कोमेरिन है बच्चों, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है कैप कोमेरिन। यह हमारे भारत का दक्षिणतम है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम। अगर संपूर्ण भूमि का पूछ दिया जाए ना, तो बताइएगा क्या होगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा बच्चों पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन हो जाएगा बच्चों ऊपर? तो इंदिरा कॉल हो जाएगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा। ठीक है। सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु हो जाता है, किबिथु, किबिथु हो जाएगा बच्चों। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो गुहार मोती हो जाता है, गुहार मोती। क्लियर है? तो ये सभी आप लोग दिशा याद रखिएगा कि भारत के बच्चों पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? किबिथु है, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु कैप कोमेरिन, और संपूर्ण भारत की दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है तो बताइएगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सभी बच्चे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन की कमी से बच्चों कौन सी रोग होती है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है बताइएगा? तो मधुमेह बच्चों, मधुमेह के उपचार में होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है आप जानते हैं? मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो ये बच्चों 14 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं।
बाल दिवस बच्चों अगर पूछ दिया जाए किस दिन मनाया जाता है तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इंसुलिन की बच्चों खोज कब हुई? खोज किसने किया? इंसुलिन की खोज कब हुई और किसने किया? तो देखिए वेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने खोज किया है बच्चों। वेंटिंग एंड वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में की है। तो इसे याद रखिएगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह। इसकी कमी से हुई है बच्चों, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हुई है। और इंसुलिन आप देंगे तो क्या मधुमेह तो ठीक ही ना होगा? उसकी कमी थी, अधिकता होगी तो वो ठीक हो जाएगा। अब अगर पूछ दिया जाए बच्चे, नोट कीजिएगा, आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? आयोडीन बच्चों, आयोडीन युक्त जो नमक आप खाते हैं उसकी अगर आपके शरीर में कमी हो जाए बच्चों तो कौन सा रोग होगा ये बताना है। घेंघा रोग होता है बच्चों, घेंघा रोग। घेंघा रोग आप लोग जानते हैं। यहाँ पे जो घेंघा है बच्चों, ये हमारा मान लीजिए कि ये है बच्चों मनुष्य है। यहाँ के नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे घेंघा हो जाता है, गला जो होता है यहाँ पे आपको फूला फूला सा हो जाएगा, फूल जाएगा, तो वही हो जाता है आपका घेंघा रोग। तो आप जान लिए ना घेंघा रोग कैसा होता है, कहाँ पे होता है। अगर किसी को घेंघा रोग हो गया है बच्चों तो उस व्यक्ति के गला को यहाँ पे देखिएगा, यहाँ फूला रहेगा, तो आप जान जाइएगा कि इनको घेंघा रोग हो गया है। ठीक है, आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? देखिए सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलता है? ये हमारा भारत है बच्चों। ये क्या है हमारा? ये हमारा भारत है। ये भारत का पूर्व है यानी कि ईस्ट है, और ये बच्चों वेस्ट है, पश्चिम है। तो सूर्य उगता है किधर? सूर्य का उदय किस दिशा में होता है? तो पूर्व दिशा में होता है। तो पूर्व में बच्चों यहाँ पे भारत के सबसे पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। यहीं पे बच्चों सूर्य का सबसे पहले उदय होता है। और सबसे पश्चिम में कौन है बच्चों, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे हमारा गुजरात है। यहाँ पे बच्चों क्या है? गुजरात है। तो पूछ दिया जाए कि सूर्य का उदय तो अरुणाचल प्रदेश में, सूर्यास्त कहाँ होता है? सूर्य अस्त जो है, अस्त भारत में कहाँ होता है? सबसे अंतिम में बच्चों सूर्यास्त होता है गुजरात। ठीक है ना। और गुजरात और आंध्र प्रदेश की जो समय है बच्चों, इसके बीच का अंतर 2 घंटे का होता है। लगभग कितने देर का होता है बच्चों? लगभग 2 घंटे का होता है। यहाँ जो हमारा है देशांतर रेखा और यहाँ का देशांतर रेखा, ये देखिए यहाँ बच्चों 68 डिग्री 6 मिनट देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर के बीच में हमारा भारत है। अगर बच्चों अक्षांश पूछा जाए तो मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के बच्चों 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच हमारा भारत की स्थिति है। अगर संपूर्ण भूमि पूछ दिया जाए तो 6 मिनट 4 डिग्री से हो जाता है 37 डिग्री 6 मिनट का। तो ये बच्चों अक्षांश और देशांतर भी याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी आता है प्रश्न, ये भी आता है बच्चों। फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना बेहतर आपको कंटेंट देंगे ना, इतना बेहतर बच्चों कि आप सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न, देखिएगा नेक्स्ट है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? स्टैटिक का प्रश्न है बच्चों, स्टैटिक एसएससी में ये पूछा गया प्रश्न है। बिहू जो है असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगर बच्चों हम यहाँ त्यौहार की ही बात हुई है तो ओणम बता दीजिएगा। तो ओणम बच्चों किस राज्य का है त्यौहार, प्रसिद्ध त्यौहार है? यक्षगान बच्चों, यक्षगान कहाँ का है? फिर बच्चों आप पोंगल बता दीजिएगा, पोंगल। ये 3 आप जल्दी जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। देखिएगा मेरे भाई, ओणम की बात की गई है। ओणम आपको केरल में देखने को मिलेगा। ओणम कहाँ पे मिलेगा बच्चों? केरल में मिलेगा।
पोंगल आपको, और ये बच्चों यक्षगान आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा, कर्नाटका में देखने को मिलेगा। पोंगल की अगर बात किया जाए बच्चों तो यह तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अगले प्रश्न की ओर ले चलेंगे, इतना नोट कीजिएगा, इससे बाहर बच्चों प्रश्न आपको नहीं पूछेंगे। ओनम पूछ दे, पोंगल पूछ दे या बिहू पूछ दे, यक्षगान बहुत कम चांस है, अगर ये भी पूछ दे तो पूछ दे, बाकी और कुछ नहीं पूछता है एग्जाम में, इससे ज़्यादा बच्चों नहीं जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक जो था बच्चों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का बच्चों प्रथम वायसराय आप बताइएगा, भारत का प्रथम वायसराय आप बताएंगे, वायसराय कौन था? बंगाल का बच्चों प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पहले वायसराय बता दीजिए। तो लॉर्ड कैनिंग जो था बच्चों, लॉर्ड कैनिंग जो था यह भारत का प्रथम क्या था? वायसराय था। ठीक है, क्लियर है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। अगर बच्चों प्रथम गवर्नर जनरल पूछ दिया जाए बंगाल का बच्चों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाता है, रॉबर्ट क्लाइव जो था बच्चों यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर बंगाल का बच्चों प्रथम वायसराय पूछ दिया जाए, वायसराय कि सर बंगाल का प्रथम वायसराय कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर है दोस्त? क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे, 10 प्रश्न तक आपको बताएंगे बच्चों, क्योंकि इतना से ही बहुत ज़्यादा आपको हमने बता दिया। फिर अगले शाम वाली क्लास में आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी जो है बच्चों आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील है बच्चों। विटामिन सी किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील है। विटामिन बी एंड बच्चों विटामिन सी। ठीक है, अगर वसा में घुलनशील पूछ दिया जाए बच्चों तो विटामिन ए हो जाता है, विटामिन डी हो जाता है बच्चों, विटामिन ई हो जाता है और विटामिन के हो जाता है। ये सभी विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील है। किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। क्लियर है? क्लियर है तो बताइएगा सभी बच्चे। आज के बच्चों इस सेशन के लास्ट प्रश्न पे चलेंगे, उससे पहले एक प्रश्न और पूछ दें, विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की और कब की? तो इसकी खोज 1912 ईस्वी में हुआ है और करने वाला व्यक्ति था फंक ने विटामिन की खोज 1912 में की है दोस्तों। नेक्स्ट और आज के लास्ट प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश ने किया? चीन ने बच्चों कागज का आविष्कार किया है। ठीक है, चीन की मुद्रा क्या है बच्चों? मुद्रा क्या है? चीन की राजधानी कहाँ है? कैपिटल कहाँ है बच्चों? तो देखिए मुद्रा युआन है, इसकी राजधानी बच्चों, चीन की राजधानी बीजिंग हो जाता है, बीजिंग। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? तो आज के सेशन को साथियों में यहीं पे विराम देते हैं। कैसा लगा ये सेशन? कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों कमेंट कर दीजिएगा। सभी बच्चे का कमेंट आना चाहिए कि ये आज का सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा हो मेरे भाई तो सभी लोग लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगा हो उनको बार बार बोलते हैं डिसलाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा ताकि बच्चे अधिक से अधिक जुड़ सकें और अपनी तैयारी बेहतर कर सकेंगे। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, जो अभी तक नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल पे सेट रखिएगा बच्चों, ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप क्लास को सही समय से अटेंड कर सकते हैं। सबसे पहले अटेंड करके बच्चों इस क्लास का लुत्फ़ ले सकते हैं और ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे भाइयों का।